तो बच्चों, let's read this question. So this question says, if a rock is brought from the surface of the moon, ठीक है, अगर हम एक रॉक को कहाँ से लेके आ रहे हैं, फ्रॉम द मून की सरफेस से लेके आ रहे हैं, ठीक है, इट्स मास विल चेंज, वेट विल चेंज बट नॉट मास, बोथ मास एंड वेट विल चेंज, डी पे लिखा है इट्स मास एंड वेट विल रिमेन सेम, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, वेट एंड मास लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिख लीजिए बच्चों, वेट लिख लीजिए। चलिए वेट के अंदर आपका मास भी आ जाएगा, ठीक है। वेट और मास में देखिए बच्चों, आपका क्या फर्क होता है, पहले तो आपको ये समझना है। वेट देखिए आपका फोर्स होता है, वेट क्या होता है, आपका फोर्स होता है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर अर्थ की सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है, अर्थ की सरफेस पर रखा हुआ है, तो हमें पता है अर्थ की सरफेस पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, जी के इक्वल होती है, जिसकी वैल्यू आपकी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलेरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मैं स्मॉल ई सबस्क्रिप्ट में यूज कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फोर्स लिख सकते हैं, फोर्स कितना होता है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 9.8 के इक्वल है। तो आप यहाँ पर से इसको लिख सकते हैं मास एम इंटू जी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये क्या हो गया आपका, फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये आपका फोर्स लगेगा, ठीक है। अब बच्चों सेकंड, तो वेट को क्या लिख सकता हूँ मैं, मास इंटू जी के इक्वल, ठीक है। जी आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये अर्थ के लिए ट्रू है, ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर द अर्थ, ठीक है, अर्थ के लिए ट्रू है, ठीक है, दिस रिजल्ट इज। या फिर इन जनरल हम इसको ऐसे लिखते हैं, वेट आपका मास इंटू एक्सेलेरेशन के इक्वल होगा। अर्थ की सरफेस पर है तो यहाँ पर ए को मैं जी से रिप्लेस कर दूंगा, और किसी अदर के लिए रिस्पेक्ट में अगर हम बता रहे हैं तो वहां पर जी की वैल्यू, जी ना होकर कुछ और एक्सेलेरेशन होगा, जिसको मैं सिंपली ए ही लिखूंगा। ऑलराइट। अर्थ की सरफेस पर देखिए बच्चों, ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जी, जी आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। मून पे जाते हैं, मून पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, प्लेनेट टू प्लेनेट क्या करेगी बच्चों, आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये सेकंड टर्म क्या आपकी मास, ये क्या आपका मास। मास तो बच्चों होता है कि अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट, ठीक है, कितना आपका मैटर क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, वो क्या कहलाता है आपका यहाँ से मास कहलाता है, ठीक है। तो मास तो बच्चों आपकी स्केलर क्वांटिटी, ये इंडिपेंडेंट रहती है, आप इसको कहीं भी लेके चले जाओ, ठीक है। अर्थ पर लेके जाओ, मून पर लेके जाओ, स्पेस पर लेके जाओ, मास आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मास पर आपका क्या रहता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन वेट पे इफेक्ट पड़ता है। वेट पर इफेक्ट क्यों पड़ता है, क्योंकि वेट किसके इक्वल होता है, मास टाइम्स एक्सेलेरेशन। और एक्सेलेरेशन क्या होता है आपका, अलग अलग प्लेनेट पर अलग अलग होता है, ठीक है। वो किस पर डिपेंड करता है आपका एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन देखिए ए इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहां से हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए मास जो होता है वो आपका ऑलवेज कांस्टेंट होता है, बिकॉज मास इज जस्ट द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट। अगर आप एक प्लेनेट से किसी दूसरे प्लेनेट में जाएंगे तो जितना मैटर कंटेन कर रहा है, मैटर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो मास पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम बता सकते हैं वेट पर चेंज आएगा, क्यों आएगा, मास तो कांस्टेंट है, चलिए ठीक है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। अर्थ के सरफेस पर इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है, और अगर हम मून को लेकर चले जाएंगे तो उस एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम क्या इसको बता सकते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि इफ रॉक इज ब्रॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, ए ऑप्शन पर लिखा है इट्स मास विल चेंज। तो बच्चों ये तो इनकरेक्ट है। मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, तो ये चेंज नहीं होगी। बी पे लिखा है इट्स वेट विल चेंज बट नॉट मास, वेट चेंज करेगा लेकिन मास चेंज नहीं करेगा, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मास तो बच्चों सेम रहेगा, लेकिन ए क्या है, एक्सलेशन, ये आपका चेंज कर जाएगा, ठीक है। सी पे लिखा है बोथ मास एंड वेट विल चेंज, दिस इज इनकरेक्ट, वेट चेंज करेगा लेकिन मास चेंज नहीं करेगा। डी पे लिखा है मास एंड वेट विल रिमेन सेम, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो यहाँ पर डी भी इनकरेक्ट, तो उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन बी क्या होगा इसके यहाँ से आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.